Welcome, my dear students. So, this topic is a very important for UGC NEET examinations and other examinations. So, evergreen topic है because यहाँ से सॉल्वर पेपर्स में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है इनपुट डिवाइस एंड आउटपुट डिवाइस से। अब यहाँ पे ऐसा नहीं पूछा जाता कि इनपुट डिवाइस किसे कहते हैं, आउटपुट डिवाइस किसे कहते हैं, ये नहीं पूछा जाता है। पूछा जाता है इसके जो एग्ज़ाम्पल्स होते हैं कि आपको 4-5 एग्ज़ाम्पल्स वहाँ पे दे देंगे कि बताओ इनमें से कौन सा इनपुट है, कौन सा आउटपुट है, और वहाँ पे 2-3 आंसर्स है वो करेक्ट होते हैं। और जो आंसर्स होते हैं आपके वो होते हैं मल्टीपल चॉइस में, मतलब कि जैसे ABCDE 5 ऑप्शंस आपको दे दिए, उनमें भी फिर 4 ऑप्शंस होते हैं। तो ऐसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं जिससे कि यूजीसी नेट जो नेट का लेवल है वो बहुत ज़्यादा टफ हो जाता है। सो यहाँ पे बात कर लेते हैं कि व्हाट इज़ द इनपुट डिवाइस। सभी जानते हो कि इनपुट क्या होता है। जिस तरीके से हम किसी कंपनी में रॉ मटेरियल इनपुट डालते हैं तो वो वहाँ पे क्या निकल के आता है, आउटपुट। मतलब कि वहाँ पे कुछ प्रोडक्शंस करते हैं हम, कोई फिनिश्ड गुड्स बनता है वहाँ पे, तो वो आउटपुट होता है। लेकिन हम डालते क्या है उसमें, रॉ मटेरियल डालते हैं, इनपुट डालते हैं, तभी तो हमारे पास में आउटपुट आया। तो यहाँ पर भी क्या है, एक तरीके से हम इनपुट डालते हैं या फिर कह सकते हैं कि कमांड देते हैं, ठीक है। और यहाँ पर जो भी आपके डेटा होता है और इनके जो भी यहाँ पे एक कह सकते हैं कि साइन होते हैं, तो उनको यहाँ पे नियंत्रण करने के लिए, उनको कंट्रोल करने के लिए इनको इस्तेमाल किया जाता है इनपुट डिवाइस का। सो यहाँ पे क्या क्या हो सकता है इनपुट में, जैसे कि आपका माउस हो गया, स्कैनर हो गया, जॉयस्टिक हो गया, कीबोर्ड हो गया, माइक्रोफोन्स हो गए। तो ये सभी क्या है, आपके इनपुट डिवाइस है। आप इनसे कमांड देते हो या आप अपने कंट्रोल करते हो अपने जो भी आपके पास में लैपटॉप है या फिर टैबलेट है, उनको आप कंट्रोल करते हो, ठीक है। सो यहाँ पर आप देख सकते हो अ पीस ऑफ इक्विपमेंट्स यूज्ड टू प्रोवाइड डाटा एंड कंट्रोल सिग्नल्स टू द इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग सिस्टम सच एज द कंप्यूटर और इंफॉर्मेशन अप्लायंस। मतलब कि जो एग्जांपल्स होते हैं आप देख सकते हो, अभी मैंने बताया आपको कि स्कैनर हो सकता है, जॉयस्टिक्स, पेन वगैरह हो सकते हैं, माइक्रोफोन्स वगैरह हो सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, आपके एक इनपुट डिवाइस है। बात कर लेते हैं कि आउटपुट डिवाइस क्या होता है। सो इज़ एनी पीस ऑफ द कंप्यूटर हार्डवेयर इक्विपमेंट विच covered informations into the human readables form. It can be text, graph, टेक्सटाइल्स, ऑडियो, वीडियो, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसमें बोला गया है कि अगर जो भी आपके उपकरण होते हैं जैसे हार्डवेयर टाइप से, जैसे स्पीकर वगैरह हो गया, कि आप उनमें क्या करते हो, आप कमांड देते हो कि हाँ ये सॉन्ग चलाओ, तो वहाँ से आउटपुट कहाँ से निकल के आता है, स्पीकर में से। आवाज़ किस में से आती है, स्पीकर में से। तो वो क्या हो गया, आपका आउटपुट डिवाइस हो गया, ठीक है। तो जो हम आउटपुट डिवाइस एक हार्डवेयर का बना होता है, जो कि आप देख सकते हो, जैसे सपोज़ दैट कि प्रिंटर ले लो। प्रिंटर को आप कमांड क्या देते हो कि उसको किसी पेज को प्रिंट करने के लिए, ठीक है। तो उस पेज को आप इनपुट करोगे उसके अंदर, तभी तो आपके पास में एक दूसरा नया पेज जो प्रिंट आउट निकल के आएगा, वही तो आपका आउटपुट हुआ। तो प्रिंटर भी क्या हुआ, आपका आउटपुट हुआ। मॉनिटर भी क्या हुआ, जिसमें आप चित्र देख सकते हो, सुन सकते हो, वो सभी क्या है, आपके आउटपुट डिवाइस हो गए। जैसे स्पीकर, ग्राफिक्स और डिवाइस हो गया, ठीक है, प्रिंटर हो गया, मॉनिटर हो गया, ये सभी क्या है, आपके आउटपुट डिवाइस है। हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए बिल्कुल भी परेशानी नहीं होना चाहिए, बिकॉज मैं यहाँ पे इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों की पीपीटी तैयार करके लाई हूँ, ठीक है। अब बता दो यहाँ पे कि कौन कौन से इनपुट डिवाइस है और कौन कौन से आउटपुट डिवाइस है। तो देखो, ये जो इस घेरे के अंदर है, ये इनपुट भी है और आउटपुट भी है, ठीक है, इस घेरे के अंदर है जो। और इसके बाहर वाला है, ये ओनली इनपुट है, ठीक है ना, ठीक है। इसके बाहर वाला है ना, ये जो ये वाला पोर्शन ओनली इनपुट है, और ये वाला पोर्शन है वो इनपुट और आउटपुट है, और ये वाला पोर्शन ओनली आउटपुट है। तो ये आपको डायग्राम है वो क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ पर सबसे बात करते हैं कि इनपुट डिवाइस में क्या आता है। जैसे कीबोर्ड आ गया, कीबोर्ड में से अब आप कमांड देते हो, ऑप्टिकल पेन आ गया, स्कैनर आ गया, बारकोड रीडर आ गया, जॉयस्टिक आ गया, ठीक है। और ऐसे आउटपुट हेडफोन्स आ गए, हेडसेट आ गए, और लेज़र प्रिंटर आ गया, स्क्रीन आ गया, यहाँ पे इंकजेट प्रिंटर आ गया, स्पीकर्स आ गए, प्लॉटर आ गया, ठीक है। डिजिटल कैमरा इनपुट भी है और आउटपुट है, इसमें इनपुट भी डाल सकते हो, आउटपुट भी निकाल सकते हो। और CD DVD भी है, आप इनपुट डालते हो तभी तो यहाँ पे आउटपुट देता है आपको।
ठीक है। मोडेम, फैक्स, टच स्क्रीन जो भी है, देखो यहाँ पर क्या है, टच स्क्रीन को इनपुट भी माना है, आउटपुट भी माना है। तो देखो आपको बहुत ज़्यादा इसे नियर बाय बहुत ज़्यादा एग्जांपल्स देंगे आपको, जो कि आपको पता होना चाहिए। दूसरे डायग्राम में आप देख सकते हो, क्लियर विजिबल में है यहाँ पे इनपुट डिवाइस में क्या क्या आता है, कीबोर्ड आ गया, स्कैनर आ गया, ठीक है, कीबोर्ड आ गया, स्कैनर आ गया, ट्रैक बॉल आ गया, यहाँ पे टच पैनल आ गया, जॉयस्टिक, बार कोड रीडर, माउस आ गया, OCR आ गया, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ें क्या है, आपकी इनपुट डिवाइस है। इनमें से आपको बहुत सारे एग्जांपल्स, मतलब कि 4-5 एग्जांपल्स देंगे UGC नेट एग्जामिनेशन में। इसके एक अदर ऑप्शंस भी देंगे, आउटपुट का भी देंगे, मिक्सअप करके देंगे, और आपको पूछेंगे कि इनपुट डिवाइस कौन सा है, तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। फिर मत बोलना कि मैम आपने बताया नहीं, तो फिर मैं बता देती हूँ कि किस टाइप से क्वेश्चंस पूछ जाते हैं, ठीक है। अब एक क्वेश्चंस की यहाँ पे प्रैक्टिस कर लेते हैं। द प्रोसेस ऑफ कॉपिंग फाइल्स टू ए CD-ROM नॉन एज, मतलब कि यहाँ पे बोला है कि जो CD-ROM में कॉपी करने वाली जो फाइल्स की प्रोसेस होती है, जो फाइल्स को हम कॉपी करते हैं, उस प्रोसेस को यहाँ पे क्या बोला जाता है। तो देखो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका, राइट आंसर आपका है यहाँ पे बर्निंग, ठीक है ना, बर्निंग बोला जाता है इसको, यहाँ पे भी लिखा हुआ है। तो राइट आंसर है ए। तो फुल फॉर्म क्या होती है CD-ROM की, सभी को पता है, कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। दिस इज़ द वेरी इजी, ये बहुत इजी क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चंस नहीं आएंगे वहाँ पे, ठीक है। और क्वेश्चंस कैसे आते हैं, जैसे रिसेंटली कोई भी यूनिवर्सिटी हुआ है, या फिर ICT से रिलेटेड कोई भी न्यू स्कीम लॉन्च हुई है, या फिर टीचिंग से रिलेटेड कोई न्यू ऐप आया है, उसके बारे में जानना मत भूलना, क्योंकि वही आपके एग्जामिनेशन का टारगेट बनता है, ठीक है। आई होप कि आपको क्लियर है। इफ़ यू वांट अ नोट्स, करंट अफेयर्स एंड सॉल्वर पेपर्स, पेपर 2, कॉमर्स, मैनेजमेंट, लेबर वेलफेयर, इकोनॉमिक्स एंड अदर subjects, so please send message on WhatsApp, and I am providing always authentic information, so follow my Instagram page. And if you want a all material, सो प्लीज़ ओनली ऑन लो प्राइस, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो, लिंक और डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ शेयर विद योर फ्रेंड्स।